आज की बुक समरी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज जिस बुक की समरी मैं देने वाला हूँ, उस बुक ने दुनिया में लाखों लोगों को सेल्फ मेड बिलियनियर बनाया है। आज की बुक समरी जिस बुक से है, उस बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए, जिसके राइटर हैं नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल एज ए राइटर एक मैगजीन के लिए काम करते थे। उन मैगजीन वालों ने एक ऐसा सेक्शन शुरू किया था जिस सेक्शन में सेल्फ मेड मिलियनियर लोगों के इंटरव्यू लेने थे और उनसे सीखी हुई उनके जीवन की महत्वपूर्ण बातों को उस सेक्शन में डालना था। इसी कार्य के सिलसिले में मैगजीन वालों ने नेपोलियन हिल को उस समय के बहुत बड़े बिजनेसमैन और सेल्फ मेड मिलियनियर एंड्रयू कार्नेगी से नेपोलियन हिल को मिलवाया था। नेपोलियन हिल उस समय अपनी आर्थिक स्थिति में कुछ खास नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ एंड्रयू कार्नेगी उस समय के अमेरिका के बहुत बड़े बिजनेसमैन और बहुत बड़े सेल्फ मेड मिलियनियर व्यक्ति थे। जब नेपोलियन हिल को इस बारे में पता चला कि उन्हें एंड्रयू कार्नेगी का इंटरव्यू लेना है, तो नेपोलियन हिल घबरा गए थे, क्योंकि उन्हें पहली बार इतने बड़े आदमी का इंटरव्यू लेना था। जब नेपोलियन हिल एंड्रयू कार्नेगी के इंटरव्यू लेने के लिए गए, तो यह इंटरव्यू कुछ घंटों के लिए रखी गई थी, लेकिन इंटरव्यू की कुछ बातें इतनी इंटरेस्टिंग होने लगी कि यह 2-3 घंटे के लिए रखी हुई इंटरव्यू 3 दिनों तक लगातार चलती रही। ऐसा नहीं है कि एंड्रयू कार्नेगी पैदाइशी और खानदानी अमीर थे। कार्नेगी एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, जो अपने जीवन में काफी स्ट्रगल किए और काफी मेहनत की। उन स्ट्रगल और मेहनत की दम पे सेल्फ मेड मिलियनियर बन पाए थे। कुछ लोग तो उन्हें अमेरिका का पहले मिलियनियर के नाम से भी जानते हैं। एंड्रयू कार्नेगी के पिता कपड़े के व्यवसाय में थे, लेकिन उनका व्यवसाय बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। इस वजह से उन्हें अपना देश छोड़कर अमेरिका में आकर बसना पड़ा। सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि एंड्रयू कार्नेगी को अपने स्कूल से ड्रॉप आउट होना पड़ा। और अपने स्कूल से ड्रॉप आउट होने के बाद एंड्रयू कार्नेगी ने कई छोटे मोटे काम किए और अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल किए। अपने जीवन में इतना स्ट्रगल करते करते वे सेल्फ मेड मिलियनियर बन पाए और अमेरिका के बहुत बड़े बिजनेसमैन बन पाए। एंड्रयू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल को इंटरव्यू के दौरान यह बताया कि देखो, हम जैसे सेल्फ मेड मिलियनियर जो अपने दम पे अपने जीवन में काफी स्ट्रगल करने के बाद मिलियनियर बने हैं और एक अच्छी मुकाम हासिल किए हैं, इसके पीछे एक ही रहस्य कार्य करता है। और उस रहस्य का पता लगाने के लिए आपको दुनिया के बेहतरीन सफलतम लोगों का इंटरव्यू लेना पड़ेगा, ताकि आपको उस रहस्य का पता चल सके। अगर ऐसा करने में आप सक्षम हो, तो आप दुनिया के लाखों लोगों को अमीर और कामयाब बनाने में सक्षम हो पाएंगे और लाखों लोगों को एक सोल्यूशन दे पाएंगे, एक ऐसा विकल्प दे पाएंगे जिससे द्वारा वो अपने जीवन को बेहतर से बेहतर तरीके से जी सके और एक बेहतरीन तरीके से अमीर और कामयाब इंसान बन पाए। एंड्रयू कार्नेगी द्वारा दिया गया इस चैलेंज को नेपोलियन हिल ने स्वीकार किया और इस रहस्य की खोज में लग गए। और इस सिलसिले में उन्होंने दुनिया भर के 500 से अधिक सफलतम और सेल्फ मेड मिलियनियर लोगों के इंटरव्यू लिए और इस सिलसिले में उन्होंने हजारों पन्ने से भी ज्यादा रिसर्च कॉपी तैयार किया। और उन्हें बेहतरीन तरीके से समझने के बाद उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला, जिंदगी में कामयाब इंसान बनने के लिए, एक सफलतम व्यक्ति बनने के लिए अनपढ़ या पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, कोई ज्ञानी या अज्ञानी होना कोई जरूरी नहीं है। जीवन में सफलता प्राप्त कोई भी कर सकता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। वो अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकता है और अपने जीवन में बेहतर तरीके से अपने जीवन को ग्रो कर सकता है। इसके लिए बस एक ही चीज़ की ज़रूरत है, वह है किसी चीज़ को अपने दिल से चाहना और सोचना। अगर कोई भी इंसान किसी चीज़ को अपने जीवन में पाना चाहता है, तो वो उसे पूरी तरह अपने दिल से, अपने दिमाग से सोचता है, तो एक न एक दिन उसके सामने वह हकीकत में प्रदर्शित होने लगेगी। चाहे वो मनी हो, पावर हो, पोजीशन हो या दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसे कोई भी इंसान पाना चाहता है, उसे बार बार सोचता है और बार बार वैसे जैसा रिएक्ट करता है, तो वह बहुत जल्दी ही वह चीज़ें उसके जीवन में हकीकत के रूप में आने लगती है। आर्थर नेपोलियन हिल ने
500 से अधिक लोगों का जब इंटरव्यू लिया और उनसे सीखी हुई बातों को रिसर्च कॉपी के रूप में तैयार किया तो उसे एक बुक का स्वरूप दिया जिसका नाम थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए है। इस बुक में 13 ऐसे स्टेप बताए गए हैं, 13 सुनहरे प्रिंसिपल बताए गए हैं जिसे फॉलो करने के बाद एक आम इंसान भी अपने जीवन में बेहतर तरीके से ग्रो कर सकता है और अपनी जिंदगी को सफलतम जिंदगी के रूप में जी सकता है। तो आइए अब हम बात करते हैं थिंक एंड ग्रो रिच बुक में दिए गए उन 13 सुनहरे प्रिंसिपल्स के बारे में। उसमें सबसे पहला स्टेप है, जो सबसे पहला प्रिंसिपल है, वह है डिजायर। इस पॉइंट में राइटर नेपोलियन हिल यह बताते हैं कि अगर आप किसी चीज को चाहते हैं तो उसे पूरे दिल से चाहिए, पूरे मन से चाहिए, तभी वह चीज आपके जीवन में हकीकत के रूप में प्रदर्शित होने लगेगी। डिजायर के संबंध में एक स्टोरी दी गई है इस बुक में, जो है एडविन बर्न्स का। एडविन बर्न्स एक साधारण व्यक्ति था जिसके अंदर यह इच्छा थी कि वह थॉमस एल्वा एडिसन का बिजनेस पार्टनर बने। थॉमस एल्वा एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनने के लिए वह अपने घर से चल दिया और थॉमस एल्वा एडिसन के दफ्तर में जा पहुंचा। बर्न्स ने कभी भी यह नहीं सोचा कि मैं एडिसन के पास जाकर उनके ऑफिस में काम करूंगा या कार्य मांगूंगा। मन में तो बस एक ही डिजायर थी, एक ही इच्छा थी कि वह थॉमस एल्वा एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना चाहता है। वह थॉमस एल्वा एडिसन के पास पहुंचा और यह इच्छा जाहिर की। उसके बाद थॉमस एल्वा एडिसन ने जो भी कार्य उसे दिया, छोटा मोटा सारे कार्य वो किया, लेकिन अभी तक बर्न्स थॉमस एल्वा एडिसन का बिजनेस पार्टनर नहीं बन सका था। लेकिन कुछ दिनों बाद थॉमस एल्वा एडिसन ने एक ऐसी मशीन बनाई जिसे उनके सेल्समैन ने नहीं बेच पाया और सेल्समैनों ने यह कह दिया कि यह मशीन नहीं बिक पा रही है और नहीं बिक पाएगी। बस एडविन बर्न्स का इसी मौके का इंतजार था। वह इस मौके का फायदा उठाया और थॉमस एल्वा एडिसन के पास जाकर बोला कि मैं इन सभी मशीनों को बेच पाऊंगा। सुनकर थॉमस एल्वा एडिसन ने बर्न्स को अनुमति दे दी। कुछ दिनों के बाद एडविन बर्न्स ने सारी मशीनों को बेच दिया। इस बात का जब पता लगा थॉमस एल्वा एडिसन को, उसने इस व्यक्ति को बुलाया और पूरी दुनिया में इस मशीन को बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। यहीं से थॉमस एल्वा एडिसन और एडविन बर्न्स की भी पार्टनरशिप शुरू हुई। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि एडविन बर्न्स सिर्फ अपनी कल्पना शक्ति जो इसकी बहुत मजबूत थी, जिसमें यह हमेशा अपने आप को थॉमस एल्वा एडिसन का बिजनेस पार्टनर के रूप में देखता था और इसकी चाहत इतनी स्ट्रॉन्ग थी जिसके दम पे वह थॉमस एल्वा एडिसन का बिजनेस पार्टनर बन सका। इसके पीछे सिर्फ इसकी डिजायर और बर्निंग डिजायर ही काम कर रही थी। इस बुक में इस पहली स्टेप डिजायर के अंतर्गत 6 और स्टेप दिए गए हैं। उसमें स्टेप नंबर 1 है कि सबसे पहले ये आपको निश्चित करना पड़ेगा कि आपको कितने पैसे चाहिए। आपको यह फिक्स करनी पड़ेगी कि आपको एक मंथ में कितने पैसे चाहिए। जैसे अगर आप चाहते हैं कि मुझे 5 करोड़ रुपया पर मंथ मिलने चाहिए तो आपको यह निश्चित करना पड़ेगा और इसे लिख कर रखनी पड़ेगी कि मुझे प्रति माह 5 करोड़ रुपये कमाने हैं। आपको अपने सपने सच करने हैं तो सिर्फ इतना ही बोलना काफी नहीं होगा कि मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं। उसके लिए आपको फिक्स अमाउंट तय करनी ही पड़ेगी, जैसे 5 करोड़ रुपया मैं प्रति माह कमाऊंगा। दूसरा स्टेप यह आता है कि आपको 5 करोड़ रुपये पर मंथ कमाने के लिए उस हिसाब से कौन सी सर्विस देनी पड़ेगी। चाहे आप बुक राइटिंग का कार्य करें, यूट्यूब पर वीडियो बनाएं, कोई ऐसे बिजनेस करें या सेल्समैन का काम करें जिसकी वजह से आप 5 करोड़ रुपया पर मंथ कमा सकते हैं, उसके लिए कोई ना कोई सर्विस तो देनी ही पड़ेगी। इससे मुफ्त में तो 5 करोड़ रुपया आपको आएंगे नहीं, इसलिए यह भी फिक्स करना पड़ेगा कि आप 5 करोड़ रुपये पर मंथ जो आएंगे उसके लिए कौन सी सर्विस आप देना चाहते हैं, कौन से काम आप करेंगे जिसकी वजह से आपको पर मंथ 5 करोड़ रुपया मिलना शुरू हो जाए। स्टेप नंबर 3 में यह आता है कि एक निश्चित डेट और टाइम लिखें, जिस डेट और टाइम से आप 5 करोड़ रुपया पर मंथ कमाना चाहते हैं। इसमें चौथा नंबर पर यह आता है कि आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा, एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। इस प्लानिंग के अंतर्गत आप अपने कार्य को अंजाम देंगे। जिस प्लानिंग के अंतर्गत आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपना कार्य को भली भांति से करेंगे, उस प्लानिंग को बनानी पड़ेगी। अगर आप चाहें तो बाद में इस प्लानिंग में चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जिस प्लानिंग के अनुसार आप कार्य करना चाहते हैं वह प्लानिंग लिख कर ही रखनी पड़ेगी। इसमें नंबर 5 पर आता है कि जितनी भी चीजें बताई गई है, आपको कितने पैसे चाहिए, कब चाहिए, किस प्लान के अनुसार चाहिए और उसके बदले आप कौन सी सर्विस देंगे, उसको पूरी तरह से कागज पर लिख कर रखें। छठे स्टेप में यह आता है कि यह इस लिखी हुई बात को आप दिन में 2 बार अवश्य पढ़ें। पहला सोने से पहले और दूसरा जगने के तुरंत बाद।
क्योंकि यह दो टाइम ऐसा टाइम है जिस समय पूरे फीलिंग के साथ, पूरे बिलीव के साथ अगर किसी बात को आप दोहराते हैं तो वह आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, और सबकॉन्शियस माइंड में जो बातें चली जाती हैं वह हकीकत होकर आपके जीवन में प्रदर्शित होने लगती है। अगर आपको कामयाब इंसान बनना है तो आपको ये बताए गए डिजायर के 6 स्टेप फॉलो करने ही पड़ेंगे। ये हैं मेन स्टेप में पहला था डिजायर और दूसरा है फेथ, विश्वास। इस पूरी यूनिवर्स में विश्वास ही एक ऐसी शक्ति है जो हमारे पास उन सभी चीजों को आकर्षित करती है। अगर हम पूरे विश्वास के साथ किसी चीज को सोचते हैं या चाहते हैं तो हमारे दिमाग से निकली हुई ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में घुसती है, और पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी अगर उससे रिलेटेड कोई भी चीज है तो वो आपकी तरफ आकर्षित होने लगती है और आपके जीवन में वह हकीकत के रूप में इफेक्ट डालने लगती है। किसी भी चीज के बारे में आप सकारात्मक हमेशा सोचते हैं, अगर अच्छा सोचते हैं तो आपके जीवन में हमेशा अच्छा होने लगता है, और वो आपके दिमाग की शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड से कनेक्ट रहती है। इसलिए हमेशा यह कहा जाता है कि कभी भी अपने दिमाग से किसी भी नकारात्मक चीज को न सोचें, जैसे कि हम ये नहीं कर पाएंगे, हमारी किस्मत ही खराब है, या कुछ और ऐसी नेगेटिव चीजें सोचने से ही हमारे जीवन में इफेक्ट पड़ने लगता है, और वो नेगेटिव शक्तियाँ जो पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है वो हमें डिस्टर्ब करने लगती है। इसलिए हमेशा अच्छा सोचें अपने बारे में। अगर आप इस समय अच्छे पोजीशन पर नहीं हो फिर भी आप यह महसूस करें कि हम अच्छी पोजीशन पे हैं, हमें वो सारी चीजें मिल गई हैं जिसकी आप चाहत रखते हैं, वो सारी चीजें आपको मिल गई हैं, ऐसा महसूस करते रहें अगर आप, तो एक न एक दिन जीवन में वो सारी चीजें हकीकत के रूप में प्रदर्शित होने लगेंगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हमेशा अपने आप को एक कामयाब और अमीर इंसान के रूप में देखें। आप हमेशा यह महसूस करें कि मेरे पास सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें विद्यमान हैं जिससे मैं को बेहतर तरीके से जी रहा हूँ और एक बहुत शानदार जीवन की शुरुआत कर रहा हूँ। सिर्फ अपने दिमाग में हमेशा सकारात्मक चीजें पनपने दें, अपने दिमाग में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें, बाकी सब प्रकृति पर छोड़ दें। प्रकृति अपने आप सारी लिमिटेशन हटाकर आपको अमीर और कामयाब इंसान बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, और वह पूरी शिद्दत के साथ आपके साथ खड़ी रहेगी। इसलिए आप सिर्फ अपने दिमाग से सकारात्मक ऊर्जा ही उत्सर्जित करें, बाकी प्रकृति अपने आप अपना कार्य करती रहेगी और आपको एक दिन अमीर और कामयाब इंसान बनाकर छोड़ेगी। अब आता है नंबर 3। तीसरा नंबर स्टेप यह है ऑटो सजेशन। यह बात तो सबको पता है कि हमारे पास 2 दिमाग हैं, पहला कॉन्शियस माइंड और दूसरा सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वह है जो तुरंत रिप्लाई करता है, जो हमेशा सचेत रहता है, वो कॉन्शियस माइंड है। और सब कॉन्शियस माइंड वह है जो कॉन्शियस माइंड द्वारा बार बार दिए गए सुझाव को, यानी बार बार मुंह से आप कोई चीज बोलते हैं या अपने दिमाग में बार बार किसी चीज को सोचते हैं, वह बात सब कॉन्शियस माइंड में चली जाती है, और सब कॉन्शियस माइंड में चली गई जो बातें वह अपने आप कार्य करती रहती हैं और वो हकीकत के रूप में प्रदर्शित होने लगती हैं। यानी ऐसे कह सकते हैं कि सब कॉन्शियस माइंड ऐसा मशीन है जिसमें अगर कोई भी विचार चला जाए तो वह हकीकत बनकर आपके सामने प्रदर्शित होने लगेगा, हकीकत बनकर वह आपके जीवन में आने लगेगा। तो इस बुक में आर्थर नेपोलियन हिल ने यह बताया है कि वो भी चीज आपको अपने जीवन में चाहिए उसे पेपर पर लिख लें और उसे बार बार पढ़ते रहें, बार बार उसे दोहराते रहें। ऑटो सजेशन के माध्यम से कॉन्शियस माइंड से उसे सब कॉन्शियस माइंड में जाने दें, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड में जो भी बात चली जाएगी, पहुंच जाएगी, वह अपने आप काम करने लगेगी और वह हकीकत के रूप में आपके जीवन में आने लगेगी। ऐसा तभी हो पाएगा जब आप पूरे विश्वास के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ अपने ऑटो सजेशन के माध्यम से अपने सब कॉन्शियस माइंड में यह बातें पहुंचाएंगे, बार बार दोहराएंगे और बार बार अपनी विश्वास को अपने दिमाग में बैठाएंगे कि ये जो आप बोल रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, वह हकीकत है। तभी सब कॉन्शियस माइंड यह एक्सेप्ट कर पाएगा और वो सारी चीजें आपके जीवन में रियल रूप में आने लगेंगी। जैसे कि अगर आप 5 करोड़ रुपया पर मंथ कमाना चाहते हैं तो आप अपने लिखे हुए कागज पे यह लिखें कि मैं 5 करोड़ रुपये कमा रहा हूँ। प्रतिदिन आप जो सर्विस दे रहे हैं उसके बदले आप उसको दोहराते रहें कि इस कार्य की वजह से मैं 5 करोड़ रुपये कमा रहा हूँ। आने वाले कुछ दिनों में आपको ऐसे मौके मिल जाएंगे जिसकी वजह से आप 5 करोड़ रुपये महीने के कमाने लगेंगे, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड में आपको ऑटो सजेशन के माध्यम से बार बार दिए गए बात बैठ गए हैं, इसलिए वह बात हकीकत होने लगेगी।
इसलिए अपने सब कॉन्शियस माइंड में ऑटो सजेशन के माध्यम से वो सारी बातें पहुंचाते रहें जो आप करना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, और उसके साथ ही साथ आप अपने कार्य को करते रहें, पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी से अपने कार्य को करते रहें, ताकि आपके सपने सच में और बहुत जल्दी ही साकार हो पाएं। स्टेप 4 में यह आता है स्पेशलाइज नॉलेज। साधारण नॉलेज तो सबके पास होता है, लेकिन स्पेशल नॉलेज किसी किसी के पास होता है। अगर आपके पास कोई स्पेशल नॉलेज है तो आप उसके सहारे बहुत ही आगे निकल पाएंगे। ऐसा अगर आप अकेले कार्य कर रहे हैं तो आप अपने स्पेशल नॉलेज के दम पे तो बहुत आगे निकल पाएंगे। अगर आप किसी टीम वर्क के साथ काम कर रहे हैं तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपके पास ही वो स्पेशल नॉलेज हो सकता है आपके टीम मेंबर में बहुत लोगों के पास वो स्पेशल नॉलेज हो जो आपके जीवन बेहतर तरीके से अमीर और कामयाब बनाने में सहायक हो। आप किसी चीज में स्पेशल नॉलेज रखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। हेनरी फोर्ड के जीवन में काफी अच्छी पढ़ाई लिखाई की डिग्री तो नहीं थी, लेकिन ऑटोमोबाइल्स के बारे में उन्हें ठीक ठाक जानकारी थी। वर्ल्ड वॉर के समय उन्होंने शिकागो न्यूज़पेपर पर मानहानि का मुकदमा किया था, क्योंकि उस न्यूज़पेपर में उनके संबंध में यह छापा गया था कि हेनरी फोर्ड एक उदासीन शांतिवादी है। अदालत में ट्रायल के दौरान वकीलों ने हेनरी फोर्ड से हजारों सवाल किए। वे यह साबित करना चाहते थे कि अखबार में जो बातें छपी हैं वो सच में हकीकत है। हेनरी फोर्ड जब वकीलों के इन सभी सवालों से परेशान हो गए तो उन्होंने कोर्ट में यह कहा कि मैं चाहूं तो अपने बदले में इतने आदमी खड़े कर सकता हूं जो आपके सभी सवालों का जवाब पूरी तर्कसंगत रूप से दे पाएंगे, पूरे तर्क के साथ दे पाएंगे। जब मेरे पास इतने आदमी हैं जो कि हर फील्ड में अलग अलग स्पेशल नॉलेज रखते हैं, इतने आदमी जब मेरे पास उपलब्ध हैं तो मुझे क्या जरूरत है इन दुनिया भर के फालतू सवालों के जवाब को अपने दिमाग में रखने के, इतने फालतू के नॉलेज अपने दिमाग में रखने की क्या जरूरत है। यह सुनते ही कोर्ट में सन्नाटा छा गया। हेनरी फोर्ड के पास कोई खास जनरल नॉलेज तो नहीं थी, लेकिन अपने काम के प्रति उन्हें स्पेशल नॉलेज थी कि उन्हें पता था कि उनका गोल क्या है और उसके बारे में वे स्पेशल नॉलेज रखते थे। इसलिए हेनरी फोर्ड इतने सफल व्यक्ति बन पाए। अक्सर यह देखा गया है कि किताबी जानकारी से अधिक जानकारी आपके स्पेशल नॉलेज की होती है। अगर आप किसी चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं और उस चीज की ट्रेनिंग आप लेते हैं, उसमें महारत हासिल करते हैं, तो आप उसके दम पर अपने जीवन में बहुत कुछ कर पाएंगे और बहुत आगे जा पाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि स्कूली पढ़ाई खत्म होने के बाद भी आपको सीखना बंद नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो या किसी स्पेशल नॉलेज के बारे में जानकारी हो, उसे सीखते ही रहना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में सफलतम व्यक्तियों की श्रेणी में आना चाहते हैं और अपने जीवन में सफल, अमीर और कामयाब इंसान बनना चाहते हैं तो आपको हर हमेशा कुछ न कुछ नया सीखना ही चाहिए। इस 13 सुनहरे प्रिंसिपल में नंबर 5 पे आता है इमेजिनेशन, यानी कल्पना करना। एक बहुत पुरानी बात है कि एक बूढ़ा डॉक्टर एक केमिस्ट की दुकान पर गया और वहां जाकर एक जवान क्लर्क से यह बोला कि मेरे पास एक कैटल और एक वुडन पैडल है, उसके साथ एक मैजिक फार्मूला भी है, क्या आप उसे खरीदना पसंद करोगे? उस जवान क्लर्क ने उस बूढ़े डॉक्टर पर भरोसा किया और अपने जीवन भर की सेविंग $500 को देकर उसकी चीजें खरीद ली। बाद में उसने देखा कि उस कैटल में एक सोना है जो उस जवान क्लर्क के हाथ लग गया। उसके बाद उसने उस कागज पर लिखे हुए फार्मूलों को मिक्स करके एक मैजिक फार्मूला तैयार किया, जिससे शुगर इंडस्ट्री चलाई गई, जिसकी वजह से लाखों लोगों को रोजगार मिला। उसने एक छोटे से शहर को बिजनेस कैपिटल के रूप में बदल दिया। इस तरह से वह पुरानी कैटल सारी दुनिया के काम आई। उस फार्मूले से तैयार करके जो मिक्सर तैयार हुआ था वह था कोका कोला, और जिस जवान क्लर्क ने उस मिक्सर को तैयार किया उसका नाम था आशा कैटलर। लेकिन कोका कोला की सफलता का राज उस फार्मूले में नहीं था। एक्चुअली में अगर कहा जाए तो उस कोका कोला इंडस्ट्रीज की सफलता का राज सिर्फ आशा कैटलर की इमेजिनेशन थी। उन्होंने उस फार्मूले पर विश्वास किया और अपना कार्य करना शुरू किया, जिसकी वजह से कोका कोला आज इतना फेमस हो गया। यह कहानी हमें यह बताती है कि हमारी इमेजिनेशन में कितनी पावर है, हमारी कल्पना शक्ति में कितनी पावर है। किसी भी चीज पर हम विश्वास करके अपने कार्य को करते रहें तो बहुत ही जल्द हम अपने लक्ष्य में कामयाब हो पाएंगे। आज जितनी भी चीजें मौजूद है,
चाहे मोबाइल हो या एटीएम हो या कोई भी ऐसी चीजें जो आप देख पा रहे हैं, वो सभी इमेजिनेशन की कमाल है। पहले उसके बनाने वालों ने कल्पना किया कि इस तरह का मैं यंत्र बनाऊंगा या वो ऐसे काम करेगा, फिर उस कल्पना के आधार पर अपना कार्य शुरू किया और सफलता पाई। आज जितनी भी चीजें अवेलेबल हैं वो सारी इमेजिनेशन की ताकत के प्रूफ देती हैं। हमें से बहुत ऐसे लोग हैं जो हमेशा बैठे रहते हैं और मौके का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन उनके जीवन में कभी भी ऐसा मौका नहीं आता है जिसकी वजह से वो सफलता प्राप्त करें। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो मौके का इंतजार नहीं करते हैं और अपना कार्य शुरू कर देते हैं, अपने कल्पना शक्ति के आधार पर अपने लक्ष्य को देखते रहते हैं। बहुत जल्द ही अपनी कल्पना में सोची हुई चीजों की तरह ही उनके जीवन में हकीकत चीजें होने लगती हैं। अगर आपके पास कोई आइडिया है, अगर किसी आइडिया पर आप काम कर रहे हैं, तो बिना झिझक उस काम को करते रहिए और ऑटो सजेशन अपने आप को देते रहिए। इमेजिनेशन पावर की सहायता से अपने आप को उस लेवल पर देखते रहिए और किसी भी तरह की रुकावट से न रुकें, तभी जाकर आप सफल हो पाएंगे। इस 13 सुनहरे प्रिंसिपल में 6 नंबर पर आता है ऑर्गेनाइज प्लानिंग। जब तक आपके पास किसी कार्य को लेकर एक अच्छी और सफल प्लानिंग न हो, तब तक आप उस कार्य में सफल हो पाएं, यह अनिश्चित रहता है। चाहे तो ऐसे लोगों को भी ढूंढ सकते हैं जो आपकी प्लान बनाने में या आपके प्लान के अनुसार कार्य करने में आपकी मदद भी कर सकें। एक ऐसा ग्रुप क्रिएट कीजिए जिसमें आप प्रत्येक बात को अपने प्लान के अनुसार किए गए प्रत्येक कार्य को डिस्कस कर सकें और बेहतर से बेहतर तरीके से आप प्लान को क्रिएट करें और उस प्लान के आधार पर अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। बात हमेशा आपको ध्यान रखनी चाहिए कि हो सकता है आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कई प्रकार के लोगों की सहायता लेने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि यह बात सत्य है कि एक बंदे में सारी एक्सपीरियंस या सारी स्पेशल नॉलेज तो नहीं होती, इसलिए आपको प्रत्येक व्यक्ति से सहायता लेने की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए आप एक ऐसा टीम क्रिएट कीजिए जो हमेशा आपके पास रहे और आपकी मंजिल तक पहुंचने में को बेहतर तरीके से सपोर्ट करती रहे। और इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि प्लान में आगे कार्य करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले अपने ग्रुप के सभी मेंबर्स का राय लेना आवश्यक है, क्योंकि हो सकता है आपकी तरफ से या इस कार्य में, इस प्लान में कोई भी कमी न दिख रही हो, वहीं दूसरा व्यक्ति इसमें कोई ना कोई ऐसी कमी दिखा दे जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसे दूर करना। प्लान तैयार करने के बाद सभी टीम मेंबर्स से एक बार इस पर डिस्कस जरूर करें। बात का भी ध्यान रखें कि आपका एक प्लान फेल हो जाता है तो दूसरे प्लान के अंतर्गत कार्य करें। अगर दूसरा भी फेल हो जाता है तो कोई और प्लान बनाएं, लेकिन आप तब तक हार ना माने जब तक आपका प्लान पूरी तरह से ऑर्गेनाइज ना हो जाए और पूरी तरह से वो कामयाब ना होने लगे। सिर्फ इस बात से यह सबक सीख सकते हैं कि थॉमस एल्वा एडिसन 10,000 बार फेल हुए थे एक बिजली के बल्ब बनाने के लिए। 10,000 बार फेल होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और बिजली का बल्ब तैयार करके दिखाया। उसी तरह अगर आप अपने प्लान में फेल होते हैं, अपने कार्यों में फेल होते हैं, तो उससे हार न माने, उससे सबक लें और फिर नई प्लान तैयार करें और अपनी मंजिल की तरफ चल पाएं। अगर आप अपने प्लान में फेल होते हैं तो ये बात सत्य साबित होती है कि आपके प्लान में कहीं ना कहीं ऐसी कमी रह गई थी जो आपको कामयाब होने से रोक दी। इसलिए एक नया सा प्लान बनाएं और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ें। अब इस सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और 7वें नंबर के पॉइंट पे आते हैं। 7वां नंबर का जो सुनहरा प्रिंसिपल है वह है डिसीजन। इस लेसन में हमें यह सिखाया गया है कि एक बार जब आप किसी चीज के लिए डिसीजन कर लेंगे तो उस पर तुरंत कार्य करना शुरू कर दें। अपने आइडिया के अनुसार अपना डिसीजन लें। लोगों के बार बार कहने से अपना डिसीजन न बदलें। हो सकता है कि आपका डिसीजन कुछ हद तक लोगों को पसंद ना है, फिर भी जब आप डिसीजन ले लिए हैं तो उस पर कार्य करना शुरू कर दें। बार बार हाँ और ना करने वाले व्यक्ति कभी सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए जिस बात का आपने फैसला कर लिया है, जिस आइडिया के लिए आपने डिसीजन लिया है, उस पर ही कार्य करते रहें और वहीं आपको सक्सेस दिलवाएगी। बात का ख्याल रखें कि हर बात में किसी न किसी की राय मानने वाला इंसान कभी सफल नहीं होता है। अगर आपको राय ही मांगनी है तो अपने मास्टरमाइंड का जो ग्रुप है उससे मांगिए। जो जिस टीम को आपने क्रिएट कर रखा है अपने प्लान में सहयोग के लिए, उसी टीम से आप राय लें। इस दुनिया में उसी इंसान की वैल्यू है जिसने एक कड़ा फैसला लिया और उस पर खरा उतर कर दिखाया। उसकी कतई वैल्यू नहीं है जो हर बात में बदलता रहता है और हर बार प्लान चेंज करता रहता है। इसलिए सबसे जरूरी है आप अपने आप को जानें और एक कड़ा फैसला लें और उस फैसले पे आगे बढ़ते रहें।
अब इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और 8वें स्टेप की तरफ चलते हैं। 8वां स्टेप है परसिस्टेंस, यानी धीरे धीरे ही सही लेकिन लगातार आगे बढ़ते रहें। इस लेसन में यह बताया गया है कि सबसे पहले तो आप अपनी मंजिल का डिसाइड करें, आपको क्या चाहिए और क्या बनना है आपको वह डिसाइड कर रहे हैं। उसके बाद अपने प्लान क्रिएट करें, उसके बाद धीरे धीरे ही सही मगर उस प्लान के अनुसार आप चलते रहें। सबसे पहले अगर आपने किसी चीज़ का फैसला कर दिया है कि मुझे यह चीज़ चाहिए तो उसके अनुसार आप धीरे धीरे चलते रहें। सबसे पहले ज़रूरी यह है कि आप अपने मन का डर हटा दें और अपने आप पर खुद पर भरोसा करें और अपने प्लान के अनुसार आगे बढ़ें। कभी भी एक बड़े मौके का इंतजार न करें, क्योंकि आप इंतजार में बैठे रहेंगे, हो सकता है वो मौका आपके ज़िंदगी में न आए। इसलिए आप जहाँ से हैं वहीं से अपना करियर शुरू कीजिए, अपना कार्य शुरू कर दीजिए। इस लेसन में यही बताया गया है कि आप अपने प्लान के अनुसार धीरे धीरे चलते रहिए। किसी बड़े मौके या बड़े किसी खास टाइम का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है वो टाइम कभी आपके जीवन में आए ही नहीं जिसका आप इंतजार किए बैठे हैं। इसलिए धीरे धीरे चलते रहिए। जब आप बिना रुके धीरे धीरे ही सही पर आगे बढ़ने की आदत बना लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि कभी भी हार से आपका सामना नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है कि एक प्लान फेल होने के बाद भी यह बंदा दोबारा उठ खड़ा होगा और नए प्लान से अपने कार्य को अंजाम देने लगेगा और अपने जीवन में अमीर और कामयाब इंसान बनकर ही रहेगा। हम बात करते हैं 9th स्टेप की, जो है पावर ऑफ मास्टरमाइंड। पुरानी कहावत है कि नॉलेज इज पावर, लेकिन ये अधूरा सत्य है, क्योंकि सिर्फ नॉलेज के आधार पर कोई भी इंसान अपने जीवन में अमीर और कामयाब इंसान नहीं बन पाएगा। नॉलेज तभी काम करती है, तभी पावरफुल बनती है जब उसे अपने गोल को अचीव करने में उपयोग किया जाए और उसे किसी सही कार्य में लगाया जाए, तभी नॉलेज की अहमियत होती है। दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास संसारिक और किताबी ज्ञान तो बहुत है, लेकिन उन लोगों ने उस नॉलेज को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए वो असफल हैं। और जिसने सही तरीके से अपने गोल को अचीव करने में इस्तेमाल किया वह इंसान कामयाब और सक्सेस हो पाया। मास्टरमाइंड लोगों का ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जिनका लक्ष्य सिर्फ अमीर कामयाब और अमीर इंसान बनना ही होता है, अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त करना ही होता है। इसे इस तरह से समझते हैं कि अगर आपके पास एक सिंगल बैटरी हो तो हमें कुछ देरों के लिए एनर्जी देगी, लेकिन उसी के जैसे कई बैटरीज हमारे पास हों तो काफ़ी लंबे समय तक हमें एनर्जी मिलती रहेगी। इस तरह पावरफुल मास्टरमाइंड वाले लोगों का ग्रुप होता है। इनकी वजह से आप अपने कमजोरियों को दूर कर सकते हैं। हेनरी फोर्ड भी अपने बिजनेस को ऐसे 50 मास्टरमाइंड लोगों के साथ मिलकर बढ़ाया था जो उनके भरोसे के लायक थे। फोर्ड ने थॉमस अल्वा एडिसन के साथ भी दोस्ती रखा। फोर्ड अपने इन 50 मास्टरमाइंड ग्रुप वाले दोस्तों के साथ बहुत मिलनसार रिश्ता बनाकर रखते थे। अपने इन्हीं मास्टरमाइंड ग्रुप की वजह से हेनरी फोर्ड दुनिया में अमीर और कामयाब इंसान बन पाए। एक मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ जुड़ने से आपको बहुत सारी इकोनॉमिक एडवांटेज भी मिलती है, साथ ही साथ आपको मेंटली रूप से ये स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जब भी कई दिमागी ताकतें एक साथ मिलती हैं तो एक नई अनोखी और तैयार होती है जो कुछ भी करने के लिए काफ़ी है। इसलिए हमेशा एक मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ अपना रिश्ता बनाकर रखिए ताकि आपको अपने जीवन में और अपने लक्ष्य में आगे बढ़ने में काफ़ी मदद मिल पाए। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले 10वें पॉइंट की, जो है मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूटेशन उसे कहते हैं जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है। सेक्स इंसान की सबसे स्ट्रॉन्ग स्टिमुली होती है। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का ये मतलब है कि जब आपको सेक्स की कामना हो, उस एनर्जी को आप अपने गोल को अचीव करने में इस्तेमाल करें, अपने किसी आइडियाज को इम्प्रूव करने में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वो बेहतर तरीके से आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पावर होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। सेक्स की कामना एक नेचुरल चीज़ होती है, इसलिए इस एनर्जी को काबू में करके आप इसको अपने गोल को अचीव करने में लगा सकते हैं। इस एनर्जी का फ़ायदा आप ले सकते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने में। इसलिए बेहतर यह होगा कि आप अपने सेक्स की कामना को काबू में करके इसकी एनर्जी को ट्रांसम्यूट करें और अपनी सफलता के राहों में इसे इस्तेमाल करें। जीनियस इंसान किसी प्लेन के पायलट की तरह होता है, वो कुछ और नहीं देखता है, उसे सिर्फ अपनी मंजिल दिखाई देती है और ऊंची उड़ान भरना चाहता है और ऊंची उड़ान ही भरता रहता है। जीवन में सफल, अमीर और कामयाब इंसान बनने के लिए सबसे जरूरी है कि हम सभी छोटी मोटी कामनाओं को
बस में करें और उनकी एनर्जी को अपनी सफलता की राहों में लगाएं, अपने आइडियाज़ को डेवलप करने में लगाएं, अपने कार्य को और बेहतर से बेहतर तरीके से इम्प्रूव करने में लगाएं। अभी आप बहुत जल्द ही एक सफल, अमीर और कामयाब इंसान बन पाओगे। चलिए अब बात करते हैं अगले स्टेप नंबर 11, सबकॉन्शियस माइंड। हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर हमारा कोई काबू नहीं होता है, पर यहाँ से हमारी सारी इच्छाएं, भावनाएं कंट्रोल होती हैं। बस इसके लिए हमारे मन में हमेशा पॉजिटिव विचार होने चाहिए। धीरे धीरे ये पॉजिटिव विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं और यह हमें सफलता की ओर ले जाता है। सफल और अमीर इंसान बनने के लिए सबसे जरूरी बात है कि किसी भी बात को हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठा दें। हमारे पास डबल माइंड होता है, जैसे एक कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो होता है जो तुरंत रिप्लाई करता है, जो सभी कार्यों को देखता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड वो होता है जो कॉन्शियस माइंड द्वारा बार बार किसी बात को दिया जाए, बार बार हम अपने आप को किसी बात और किसी विचार से भरते रहते हैं, वह हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। और जब एक बार सबकॉन्शियस माइंड में किसी बात का बैठ जाना निश्चित हो जाए, तब वह कार्य अपने आप होने लगता है। इसलिए हमें अमीर और कामयाब इंसान बनने के लिए यह चाहिए, सबसे जरूरी यह है कि हम अपने मन में हमेशा पॉजिटिव विचार रखें और जैसा बनना चाहते हैं, जैसा करना चाहते हैं, वैसे ही विचार अपने दिमाग में रखें और वैसे ही सोचें। जब हम अभी अच्छा सोचेंगे तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में अच्छा विचार आते रहेंगे और वो बैठ जाएंगे और हमारे जीवन में हकीकत के रूप में वही विचार प्रदर्शित होने लगेंगे। आपने जो प्लान बना रखा है उस प्लान को अपने सबकॉन्शियस माइंड में देते रहिए। हमेशा आप उस प्लान को दोहराते रहिए और अपने आप को उस लेवल पर देखते रहिए और अपने आप ही उस बात को दोहराते रखिए, ताकि सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी बातें बैठ जाए। हमेशा सकारात्मक विचार रखिए ताकि आपके साथ हमेशा अच्छा ही हो। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही पावरफुल है। एक बार उसमें कोई भी विचार बैठ जाए, वह विचार आपके जीवन में प्रत्यक्ष रूप में उजागर होने लगेगा। कर लेते हैं इसमें 12वें स्टेप की। नंबर 12 पर आता है द ब्रेन। हमारा दिमाग एक पावरफुल मशीन की तरह काम करता है। इसमें जो विचार होते हैं उनका हमारी सफलता में बहुत बड़ा योगदान होता है। हमें अपने दिमाग को पावरफुल बनाने के लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। इसके लिए आप बुक्स रीड कर सकते हैं, क्विज गेम भी खेल सकते हैं। एक पावरफुल दिमाग आपको सफलता दिला सकता है। कहते हैं कि हम जो भी अपने दिमाग से सोचते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है। हमारे विचारों की ताकत के हमारे सफलता में बहुत बड़ा हाथ होता है। हमारा दिमाग जो है वह रिसीविंग और ब्रॉडकास्टिंग के रूप में काम करता है। जो भी 13 स्टेप यहाँ बताए गए हैं उनके बारे में आप सोचकर अपनी सफर की शुरुआत कर सकते हैं। आपको अपने लाइफ में सफल होने के लिए सभी प्लानिंग आप अपने दिमाग से करके रख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे दिमाग में सेरेब्रल कॉर्टेक्स 10 से लेकर 14 बिलियन नर्व सेल्स पाई जाती हैं। इससे भी मजेदार बात यह है कि ये सारी सेल्स एक खास तरीके से एक ऑर्डर के हिसाब से हमारे माइंड के अंदर ऑरेंज तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से ऑरेंज है। हमारे नर्व्स के ऑर्गेनाइज का यह तरीका हमें फिजिकली और मेंटली रूप से स्ट्रांग बनाता है और काम करने के ही लायक बनाता है। यह बात 100% सत्य है कि हम अपने दिमाग की ताकत से सिर्फ सोच कर ही अमीर और कामयाब इंसान बन सकते हैं। अपने जीवन में जो चाहें वो चीज़ें हासिल कर सकते हैं। उसके लिए सबसे जरूरी हमारे माइंड सकारात्मक सोच ही है। सकारात्मक सोच की वजह से ही अपने जीवन में हम जो चाहें वह हासिल कर सकते हैं। दिमाग में हमेशा सकारात्मक सोच भरकर हम अपने लिए बहुत सारे नए मौके तैयार कर सकते हैं और अपने आइडिया को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अपने काल्पनिक विचारों को हकीकत में उतारकर हम अपने सपने को साकार करने में कामयाब हो सकते हैं। दिमाग के अंदर इतनी शक्ति है कि खुद से तुरंत किसी भी कार्य को लिए फैसला कर सकती है और 1-2 प्लान फेल होने के बाद भी नई प्लान बना सकती है और उसमें सफलता प्राप्त कर सकती है। यह सब कार्य हमारे दिमाग की शक्ति की वजह से हो पाएगी। जिसकी दिमाग की शक्ति जितनी स्ट्रांग होगी वह अपने जीवन में उतना ही सफल और अमीर इंसान बन पाएगा। अगर आप प्रतिदिन सेल्फ मोटिवेट होते रहते हैं तो आपके दिमाग की स्ट्रांग पावर और भी विकसित होती जाती है। अपने दिमाग की ताकत के साथ साथ और भी लोगों के दिमाग की एनर्जी से आप अपने जीवन में और तेजी से ग्रो कर सकते हैं। अगर आप किसी मास्टरमाइंड ग्रुप में हैं तो सभी लोगों के विचारों को एकत्र करके आप एक ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जो आपके जीवन में सफलता की धूम मचा दे और आप सब लोगों को एक कामयाब इंसान बना दे।
इसलिए कहा जाता है कि हमेशा आप अपने दिमाग से सकारात्मक सोचते रहें, अपने आप को नया आइडियाज देते रहें और उस आइडिया को इम्प्रूव करने के नए नए सोल्यूशन देते रहें, ताकि आपका ब्रेन और स्ट्रांग होता जाए और आपको सफलतम व्यक्तियों की श्रेणी में रख दे। चलिए अब इसी के साथ इस बुक के लास्ट चैप्टर के बारे में बात करते हैं, जो है सिक्स्थ सेंस। अगर आप पिछले 12 स्टेप को फॉलो करके उनमें महारत हासिल कर चुके हैं तो यह 13वां स्टेप आपको सफलता तक अवश्य पहुंचा देगा। यह भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड का ही एक हिस्सा है। यह हमें होने वाली घटनाओं से अलर्ट करता है। अगर हम सिक्स्थ सेंस के पावर को समझ जाते हैं तो बहुत सारी असफलताओं से बच सकते हैं। यह हमें सही समय पर सही डिसीजन लेने की क्षमता को डेवलप करने में सहयोग करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने काल्पनिक विचारों को हकीकत के रूप में अपने दिमाग में देखने लगते हैं, जिसे हंसिस करते हैं। ऐसा तभी मुमकिन हो पाता है जब हमारी सिक्स्थ सेंस काम कर रही होती है, और ऐसा उसी के साथ होता है जो जिसकी कल्पना शक्ति बहुत मजबूत होती है, जो अपनी इमेजिनेशन की पावर बहुत ज़्यादा मजबूत बना लेता है। वहीं अपने विचारों को हकीकत के रूप में देखने लगता है, एक फ्लैश के रूप में देखने लगता है। जितने भी महान इंसान बन पाए हैं, जैसे अब्राहम लिंकन, थॉमस एल्वा एडिसन या और भी कई बड़े बड़े बिजनेसमैन, उन सबकी कल्पना शक्ति बहुत मजबूत थी। उनकी सिक्स्थ सेंस काम कर रही थी, तभी वे अपने जीवन में इतना सफल इंसान बन पाए हैं। सबसे खास बात यह है कि यह सिक्स्थ सेंस हमारे मेंटल और स्पिरिचुअल दोनों को लिंक करती है, और यह हमारे दिमाग की फ्रीक्वेंसी को, हमारे दिमाग के विचार की फ्रीक्वेंसी को पूरे ब्रह्मांड के साथ लिंक करने के लिए मीडिएटर के रूप में काम करती है। सिक्स्थ सेंस हमारे अंदर ही पाई जाती है, जो कि हमें सिर्फ क्रिएटिव आइडियाज ही नहीं देती है। वो कई बार तो ऐसा होता है कि आने वाले किसी खतरे के बारे में भी हमें पहले से अनुमान लग जाता है। यह हमारे सिक्स्थ सेंस की वजह से ही होता है। इस बुक में इसके बारे में बहुत बेहतर तरीके से बताया गया है कि यह सिक्स्थ सेंस पूरे ब्रह्मांड से लिंक होती है। इसलिए हमें अपनी कल्पना शक्ति को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, अपने इमेजिनेशन के पावर को और बढ़ाना चाहिए, और अपने अंदर के सिक्स्थ सेंस को भी पहचानने की शक्ति होनी चाहिए। तभी हम अपने जीवन में सफल और कामयाब इंसान बन पाएंगे। यह सब तभी हो पाएगा तभी आप अपने सिक्स्थ सेंस के सहायता ले पाएंगे, जब आप बताए गए 13 स्टेप को बढ़िया से फॉलो कर पाएंगे। इस बुक में बेहतर तरीके से बताया गया है कि हम अपनी सोचने की शक्ति से ही अपने जीवन में हार या जीत की निश्चितता तय करते हैं। अगर हमारे दिमाग की कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग है तो हमें जीत से कोई भी रोक नहीं पाएगा। किसी भी कामयाब इंसान को कामयाब होने से पहले सबसे जरूरी स्टेप यही है कि वह सपना देखे और उस सपने को पूरा करने के लिए पूरी तरीके से जोर लगा दे, अपने प्लान के अनुसार चले, इमेजिनेशन पावर को डेवलप करे, ऑटो सजेशन देता रहे, तभी वो अपने जीवन में सफल इंसान बन पाएगा। आप भी अगर चाहते हैं कि आप अपने जीवन में सफल, अमीर और कामयाब इंसान बन पाएं, तो इस बुक थिंक एंड ग्रो री सोचिए और अमीर बनिए में दिए गए 13 स्टेप को पूरी ईमानदारी से फॉलो करें, और एक न एक दिन आप भी अपने जीवन में अमीर और कामयाब इंसान बन पाएंगे। इस बुक के लास्ट में आर्थर नेपोलियन हिल ने 6 फियर के बारे में बताया है, 6 ऐसे डर जो आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने से, कामयाब होने से रोकते हैं। यह डर तो हमको प्रत्यक्ष रूप से हिट नहीं करते हैं, लेकिन जाने अनजाने में लोगों को यह डर सताने लगता है। किसी को मरने से डर लगता है, किसी को किसी चीज को खोने से डर लगता है, किसी को तो ऐसे डर लगता है कि अगर इस काम को करूं और असफल हो जाऊं तो लोग क्या कहेंगे। इस बुक में ऐसे 6 डर बताए गए हैं, और बेहतरीन तरीके से यह भी बताया गया कि इन सभी डरों से कैसे निजात पाएं और अपने जीवन में सफल इंसान बनकर दिखाएं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने जीवन में एक सफल, अमीर और कामयाब इंसान बने, तो इस बुक को अवश्य पढ़ें।